जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तरफ भाग रहे हैं। सायरन बज रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दौड़ रहा है। तस्वीरें इजराइल शहर अशकलोन की है। जानकारी के मुताबिक हमास ने अशकलोन शहर पर रॉकेट दाग दिए थे, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। यहां तक कि यहां रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण तक लेनी पड़ी है। हालांकि इन हमलों को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी पुष्टि की है। साथ ही साथ उनकी तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है और कहा गया है कि दोनों रॉकेटों को हवाई सुरक्षा की मदद से रोक दिया गया। इजराइल रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि हमारी वायुसेना ने गाजा पट्टी से दक्षिणी इजराइल के अशकलोन शहर की ओर दागे गए 2 रॉकेटों को मार गिराया। इस बयान के मुताबिक अशकलोन में हवाई हमले की चेतावनी सक्रिय कर दी गई थी और लोगों को पहले से सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था। इसी बीच इजरायली सेना ने बताया कि उसने गुरुवार को दक्षिणी गाजा में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख को मार गिराया है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मारे गए हमास नेता का नाम ओसामा तबाश था। वो समूह की निगरानी और टारगेट अटैक वाली इकाई का प्रमुख भी था। हालांकि इस पर हमास की ओर से तत्काल रूप से कोई टिप्पणी नहीं आई। बता दें आपको, इससे पहले भी गाजा ने इजराइल पर 3 रॉकेट दागे थे, जिन्हें लेकर इजराइल ने दावा किया था कि उन्होंने एक रॉकेट को रोक लिया था और 2 रॉकेट खुले क्षेत्रों में गिरे थे, जिसके बाद तेल अवीव में जोरदार विस्फोटों की सूचना मिली थी। हालांकि किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने रॉकेट हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे इजराइल द्वारा नागरिकों के खिलाफ नरसंहार का बदला बताया है। वहीं 19 जनवरी को हमास के साथ शुरू हुए युद्ध विराम समझौते के विफल होने के बाद इजराइल ने मंगलवार को गाजा में हमले फिर से शुरू कर दिए थे। इसके बाद इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी, उत्तरी और मध्य गाजा में जमीनी अभियान शुरू किए हैं। हमास द्वारा संचालित गाजा मीडिया कार्यालय के मुताबिक गाजा में फिर से इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 600 से ज्यादा हो चुकी है। साथ ही साथ 1000 से ज्यादा लोग इन हमलों में घायल भी हुए हैं। लेकिन इसी बीच हमास ने इजराइल के एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया है और उसने कहा है कि ये एयरपोर्ट अब विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, जिसके बाद एक बार फिर इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है और इजराइल के साथ साथ इन हमलों के बाद अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। लेकिन अब एक और बड़ी चेतावनी हमास की ओर से इजराइल को दी गई है, जिसमें इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अब इजराइल में बड़ी तबाही मचाने के लिए तैयार है और वो जब तक ये हमले नहीं रोकेगा, जब तक गाजा पर इजरायली हमले नहीं रुकेंगे। फिलहाल देखना होगा इन हमलों और इस युद्ध का अंत कब होता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।